अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 की एक पोम देखने जा रहे हैं, ब्रदर बेंटनोज, जो कि निकोलस हॉसबर्ग ने लिखी हुई है, जो कि किताब के पब्लिशर्स में से हैं। तो बहुत आसान सी सादी सी पोम है और एक फ़नी सा इवेंट हुआ है जिसके बारे में पोम है। और दो भाई हैं, एक भाई काफ़ी अच्छी उम्र का है और दूसरा भाई छोटा सा है। ऐसा होता है कभी कभी कि दो भाइयों में एज का बहुत ज़्यादा फ़र्क हो, जैसे 10-15 साल का फ़र्क हो। बड़ा भाई बिल्कुल शुरू में पैदा हुआ और छोटा भाई काफ़ी देर से आया, तो आपस में ऐसा हो जाता है कि 10-15 साल का फ़र्क होता है दोनों में। तो उन दो भाइयों की कुछ शरारत थी, उसके बारे में पोम है। तो शुरू करते हैं, आसान सी है। आई हैव एन एंशिएंट ओल्डर ब्रदर, ही इज़ बोल्ड, ही इज़ बिग, ही इज़ स्ट्रॉन्ग, ही इज़ एज क्लेवर एज अ हॉक आउल एंड श्योर नोज राइट फ्रॉम रॉन्ग। तो मेरे एक बड़ा भाई है जो कि बहुत ही कदीम है। एंशंट कहते हैं कदीम को, तो मतलब बड़े ज़्यादा ही बड़ा है मुझसे उम्र में, ये बताने के लिए उसको कदीम से तशबीह दे रहा है। तो मेरा एक बहुत ही कदीम बड़ा भाई है, यानी मुझसे उम्र में बहुत बड़ा है। वो काफ़ी बोल्ड है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी मजबूत है। यानी बोल्ड का मतलब ऐसा शख्स होता है जो आसानी से मुश्किल काम कर सकता हो, जो जिसको ज़्यादा डर ना लगता हो। ठीक है, फियरलेस कह लें। ही इज़ एज क्लेवर एज अ हॉक आउल, एक हॉक आउल जितना चालाक और समझदार है, और वो बिल्कुल उसको अच्छी तरह पता है कि सही चीज़ क्या है और गलत चीज़ क्या है, अच्छी बातें बुरी बातें सब जानता है। ही इज़ वेरी टॉल जस्ट लाइक अ palm, towering over me. I am only 4 foot and a bit, but he is 6'3". तो वो काफ़ी लंबा है, बिल्कुल एक नारियल के दरख्त जैसा। पाम ट्रीज़ होते हैं ना, जो कि नारियल या उस जैसी तरह के दरख्त होते हैं, तो नारियल के दरख्त जितना लंबा है। मेरे ऊपर टावरिंग ओवर मी, यानी जब मेरे सामने खड़ा होता है तो इतना ऊंचा दिखता है, मुझे सर उठा के देखना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ों को टावरिंग कहते हैं, जो इतनी ऊंची हूँ कि आप उसको सर उठा के देखें। और मैं तो सिर्फ 4 फुट और कुछ इंच का हूँ, जबकि वो तो पूरे 6 फुट 3 इंच का है। तो 6 फुट 3 इंच से अच्छा खासा लंबा कद होता है, तो वो काफ़ी लंबे कद का है। वन डे अप इन अ मैंगो ट्री वी sung from limb to limb until one snap पटाक it went and down I fell on him। एक दफ़ा एक आम के दरख्त पे हम जो है वो एक शाख से दूसरी शाख पे जो है ना झूल रहे थे, कि अचानक से एक जो है ना वो टूट गई और पटाक से आवाज़ आई, और फिर मैं उसके ऊपर अपने भाई के ऊपर जाके गिर पड़ा। अच्छा, आम के दरख्त के बारे में कुछ लोगों को जानते हैं और कुछ लोगों को नहीं पता होगा। आम के दरख्त की शाखें बहुत कमज़ोर होती हैं, तो आम के दरख्त पे नहीं झूलना चाहिए। तो वो गिर पड़ा। वी लैंडेड इन अ ग्रेट बिग पाइल, हम दोनों ऐसे ऐसे गिरे कि बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ऐसा से गिरे कि एक ढेर सा बन गया बड़ा सा, एक के ऊपर एक गिर गए थे ना। ऑल लेग्स एंड आर्म्स एंड चिन्स, आई लुक्ड एट हिम एंड ही एट मी, नो टीयर्स जस्ट टू बिग ग्रिन्स। तो अब बिल्कुल हमारी टांगें, हाथ और पिंडियाँ विंडियाँ सब आपस में गुड़ी मुड़ी हो गए थे। तो मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा, और दोनों की आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ दोनों बड़ी बड़ी मुस्कुराहटों के साथ गिरे पड़े थे। टू बिग ग्रिन्स, दोनों के चेहरों पे बड़ी दो मुस्कुराहटें थीं। अप वी स्टैगर्ड क्वाइट शेकीली फ्रॉम द शॉक आई सपोज, फिर हम खड़े हुए लड़खड़ाते हुए, कुछ कांपते हुए, उस शॉक की वजह से, उस धचके की वजह से, शायद उस धचके की वजह से हम थोड़ा सा कांप से रहे थे, थोड़ा लड़खड़ा के खड़े हो रहे थे। एंड देन आई नोटिस्ड व्हेन आई लुक्ड ब्लड ड्रिपिंग फ्रॉम हिज नोज, लेकिन फिर मैंने गौर किया, मैंने देखा तो खून उसकी नाक से निकल रहा था, टपक रहा था, ड्रिपिंग टपक रहा था। What once was straight and Romanesque appeared all torn and rent. The poor old hooter on his face forevermore was bent. तो एक वो जो कभी सीधी सीधी बिल्कुल स्ट्रेट होती थी और बड़ी रोमानेस्क होती थी। रोमानेस्क क्या होता है? पुराने ज़माने की इमारतें जो रोमन दौर में बनाई जाती थी। रोमन एक नेशन थी, एक जो पहले एग्जिस्ट करती थी दुनिया में, आज से कोई 1500 साल पहले, 2000 साल पहले। तो उनकी जो बिल्डिंग्स थी वो बड़ी स्ट्रेट और बड़ी एजी और बड़ी ऐसी कड़क कड़क होती थी। तो ऐसी नाक जो कि बड़ी सीधी सीधी सी हो, वो भी खूबसूरत समझी जाती है। स्ट्रेट नोज़, इसको उर्दू में कहते हैं सतवा नाक।
तो बड़ी खूबसूरत सी नाक थी, सीधी थी और बड़ी, ऐसा लग रहा था बड़ी अच्छी तराश खराश की बनाई हुई नाक थी किसी की, जैसे होती है अच्छी नाक। और अब वो बेचारी पूरी फटी हुई और कटी पिटी लग रही थी। ठीक है, टॉर्न भी फटे हुए होने को कहते हैं, और रेंट भी जो कटा फटा जो चीज़ होती है उसको कहते हैं। तो अब ऐसी दिख रही थी बेचारी। द पुअर ओल्ड हूटर ऑन हिज फेस फॉर एवर मोर वॉज बेंट। हूटर कहते हैं वैसे तो उल्लू को, लेकिन नाक को भी स्लैंग के तौर पे हूटर कहते हैं। किसी की नाक का मजाक उड़ाना हो तो उसको हूटर कहते हैं। तो वो बेचारे, उसकी बेचारे की बेचारी सी नाक उसके चेहरे पे अब हमेशा हमेशा के लिए मुड़ गई थी। So now we are older, wiser too. We keep well clear of trees. We leave the climbing and the treks to apes and chimpanzees. और अब हम अच्छी उम्र के हो गए हैं और समझदार भी हो गए हैं, तो अब हम काफ़ी दूर रहते हैं, काफ़ी हटके रहते हैं दरख्तों से। वी कीप वेल क्लियर, हम काफ़ी हटके रहते हैं, काफ़ी दूर रहते हैं, हम करीब नहीं जाते दरख्तों के। और जो चढ़ना वढ़ना और ट्रिक्स करना दरख्तों पे है, वो सारा हमने मामला बंदरों और चिंपैंजीज़ के हवाले कर दिया कि अब वही करें, हम नहीं करेंगे। तो एक मज़ेदार सी पोम थी निकोलस हॉसबर्ग की। अपना एक वाक़या इन्होंने किसी बच्चे का उसके बड़े भाई का बताया, और सवाल जवाब इसके कोई नहीं है। पोम हमने इसलिए समझा दी कि बुक में मौजूद है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, इसके एंड पे इन्होंने एक लेटर दिया हुआ है, तो वो हम इसके साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ टू राइट ए लेटर। यू कैन यूज़ दिस एग्जाम्पल टू हेल्प यू। ख़त लिखना अच्छी बात है, ज़रूरी चीज़ है, बाज़ औक़ात बहुत ज़रूरत होती है। आप किसी को ख़त लिखना चाहें तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे लिखते हैं। तो जब ख़त लिखा जाता है तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस, अपना नाम और एड्रेस वगैरह यहाँ लिखते हैं। फिर आप लिखते हैं वो डेट, जिस डेट को आप ख़त लिख रहे होते हैं। फिर आप शुरू करते हैं डियर, और उस शख्स का नाम लिखते हैं जिसको आपने लेटर लिखना होता है। उसके बाद लेटर की बॉडी इस तरह से होती है कि शुरू में जो है वो आप पोलाइट और फ्रेंडली वे में उससे कुछ बातें करेंगे, जैसे कि होप यू आर वेल, आई होप यू आर वेल, एंड हाउ आर यू, एंड आई एम गुड हेयर, डिड यू एंजॉय योर समर, और हाई आर यू एंजॉइंग योर न्यू स्कूल, और समथिंग लाइक दैट। तो पहले कुछ अच्छी अच्छी सी बातें करेंगे, फिर आप अपना असल मसला बयान करेंगे कि मैं जो बात कहने के लिए ख़त लिख रहा था, कि अपना अपना पैगाम जो भी पहुँचाना चाहता हूँ बातें करेंगे। उसके बाद आखिर में फिर कुछ पूछेंगे कि उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आप सब ठीक होंगे। इज़ एवरीवन एट होम, गिव माई लव टू फलाना, सबसे मेरा प्यार कहिएगा, छोटी को मेरा प्यार कहिएगा, बड़े को मेरा सलाम दीजिएगा। और फिर आखिर में विद लव या सिंसियरली करते हुए आप अपना नाम लिखते हुए लेटर ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो ये है लेटर लिखने का अंदाज़, चूँकि इस फॉर्म के आखिर में यही दिया हुआ था, तो मैंने कहा इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो होपफुली आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी बात, और अब फिर किसी अच्छे से लेसन के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।